बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए पटाटो लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं बताऊँगी कि लच्छा पकौड़ा जो है वो अक्सर लोगों का क्यों ख़राब हो जाता है, इनको क्रिस्पी कैसे किया जाता है, कटिंग कैसे की जाती है, कौन सी चीज़ें हैं जो जो मिलाएँ तो जो क्रिस्पी बनते हैं। तो फिर चलिए वीडियो करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास हैं 2 अदद आलू मीडियम साइज़ के, जिनको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब है 1 अदद अंडा, नमक 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून, वन टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, सब्ज़ धनिया बारीक सा कटिंग किया हुआ। आलूओं को सबसे पहले मैंने धो के तो इनको बहुत अच्छे से छील लिया है। अब छीलने के बाद मैं इनको करूँगी कद्दूकश। एक बाउल के अंदर पानी लेकर उसके अंदर आलूओं को मैंने लंबाई के रुख जो है वो कद्दूकश करना है, बड़ी साइज़ की लंबाई की तरफ लंबे लंबे जो है वो हमारे जो कद्दूकश किए हुए आलू हैं वो होने चाहिए। जी देखें इस तरह के। अब सबसे पहले मैंने आलूओं को इस पानी के अंदर वॉश करना है, मल मल के धोना है। इसका जो सफ़ेद सा पानी है वो अच्छे से निकाल देना है। अब मैंने फिर दोबारा से पानी के अंदर आलूओं को डाल के बहुत अच्छे से मल के जो वॉश करना है। अब इनको पानी के अंदर से आलूओं को निकाल लेना है। आलूओं को जो पानी है वो खुश्क होना चाहिए, बिल्कुल आलू जो है वो खुश्क होने चाहिए। जो इनका पानी जो सारा अच्छी तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद पानी को आलूओं के अंदर से तो फिर मैंने आलूओं को डाल दिया एक बड़े से बाउल के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मसाले। सबसे पहले कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून भर के डाले हैं। ये है नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सुरख मिर्च, खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिया। अब इन सारी चीज़ों को डाल के बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैंने इसके अंदर ऐड करना है एग को हमेशा प्याली के अंदर अलहदा से पहले तोड़ के फिर उसके अंदर ऐड करें। अब इनको एक चम्मच की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। आलूओं का जो मावा है बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें ऐसे मिक्स होने चाहिए बहुत अच्छे से। जितने अच्छे अच्छे आलू मिक्स होंगे पकोड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। अब मैंने फ्लेम ऑन करके कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है और उस ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसके अंदर जो है वो पकोड़े है बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले मैं एक पकोड़ा डाल के देखूँगी कि ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो तो फिर ही पकोड़ों को अंदर डालना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो बाकी के पकोड़े मैं ऐड करूँगी। ये देखिए अब बबल बनना शुरू हो गए हैं। ऑयल जो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं बाकी के पकोड़े भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही 1 बाय 1 पकोड़े डालते जाएं। पकोड़ों को अलग अलग करके डालना है। ये देखें इतने इतने से फासले के ऊपर रखें। फिर पकोड़े जब बहुत अच्छे से अलग अलग से तैयार होंगे। ये देखें कैसे लच्छे अलग अलग से लच्छे बने हैं। जितने आलू के जो लंबाई में आप कद्दूकश करेंगे, जितने लंबे लंबे होंगे लच्छे उतने ही अच्छे से बनेंगे। माशाल्लाह से ये देखें पकोड़े जो बहुत अच्छे से रेडी हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर जो है बहुत अच्छा सा आया है। इनको अब मैंने डिश आउट करूँगी।
इनका कलर भी बहुत अच्छा सा है और लच्छे भी बहुत अच्छे से बने हैं। अब मैं बाकी के पकौड़े जो हैं वो भी इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। कॉर्नफ्लावर की मदद से जो बाइंडिंग है इसकी वो बहुत अच्छे से आती है और खस्ता भी बहुत होते हैं जो पकौड़े हैं। माशाल्लाह से ये देखिए हमारे दूसरे बाकी के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। ऐसे ही करके सारे पकौड़े जो है वो मैं तैयार कर लूँगी। इनको भी हम करेंगे डिश आउट। अभी ये पकौड़े हैं थोड़ी से कच्चे हैं इसलिए मैं नहीं निकाल रही। जैसे ये बनते हैं तो इनको मैं प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे मज़ेदार से पकौड़े जो हैं वो बन रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए 2 आलूओं के पकौड़े हैं और प्लेट भर के तैयार हुए हैं। माशाल्लाह से पकौड़े जो बहुत मज़े के हैं, केचप के साथ खाएं या वैसे खाएं, बहुत ही क्रिस्पी से क्रंची से ये पकौड़े तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ऐसे क्रंची क्रंची से पकौड़े हैं। इसको दबाएं तो कड़क कड़क की आवाज़ भी आती है, बहुत ही मज़ेदार हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।